नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कर्म और कर्मफल कैसे मिलता है। क्या इसका विधान है? क्या ईश्वर के न्याय में देरी है? क्या अच्छा करते हुए भी बुरा होना और बुरा करते हुए भी बहुत अच्छे फल मिलना ये संभव है? ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर बुराइयां करता है, बुरे कर्म करता है, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता? और कोई बचपन से ही साधु है, महात्मा है, महापुरुषों सा जीवन जी रहा है, लेकिन उसके जीवन में अपार कष्ट है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान रहते थे। ऐसा कहा जाता था कि वो भूत भविष्य सब देख लेते थे, त्रिकालदर्शी थे। उनके पास एक युवक सर में पट्टी बांधकर पहुंचा। चोटिल था वो। उन्हें प्रणाम करते हुए वो युवक बोला कि हे महाराज, मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। कृपया एक मेरे प्रश्न का उत्तर दें, मेरी शंका का समाधान करें। तो वो महापुरुष, वो संत बोले कि बताइए। वो युवक बोला कि मैंने जीवन भर अच्छे से अच्छे कर्म करने की कोशिश की है। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी का बुरा किया है। हमेशा मैंने लोगों की मदद की है, सहायता की है। जितना बन सका समाज कल्याण किया है, लोक कल्याण किया है। ईश्वर के मार्ग पर चला हूं। फिर भी देखिए कि मैं एक सामान्य गली से जा रहा था, जहां पर दुर्घटना जैसे कोई योग ही नहीं थे कि मुझे दुर्घटना हो। लेकिन कहीं से आकर मुझे ये पत्थर लगा और मेरा ये सर रक्त रंजित हो गया। तुरंत मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मरहम पट्टी हुई, आप देख सकते हैं। और जहां ये घटना हुई है, उसी से 10 कदम दूर एक बहुत बड़े साहूकार का घर था, जिसने जीवन भर ब्याज पर कमाई की है, लोगों का खून चूस कर बिल्डिंगें बनाई है। उसका कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होगा जिसे अच्छा कहा जाए। जीवन भर उसने लोगों का शोषण करके धन कमाया है, बेईमानी की, चोरी की, काला बाजारी की। जब मुझे चोट लगी तो मैं देख रहा था, वो शांति से चाय पी रहा था, पकौड़े खा रहा था, आनंदित था। और मैं, जिसने हमेशा अच्छे काम किए, खून से सना हुआ, उस गली में पड़ा था। तो हे महाशय, कृपया मुझे बताएं कि क्या अच्छा करने के बाद भी इतना बुरा फल मिलता है? और किसी की बुराई क्या ईश्वर कभी देखता नहीं? क्या उन्हें और ईश्वर प्रोत्साहित करता है? उस युवक की बात सुनकर वो महात्मा, वो महाराज मुस्कुराए और उन्होंने बोला, हे युवक, तुम सिर्फ अपने इस जन्म के आधार पर कर्म और परिणाम की चिंता कर रहे हो, कर्म और परिणाम की बात कर रहे हो। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुमने पूर्व के जन्मों में क्या करके आया है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूर्व के जन्म कैसे रहे हैं? क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इस जन्म में आपने जो किया है, सिर्फ उसका ही आपको हिसाब किताब देना है? पहले का सब हिसाब किताब आपका खत्म हो चुका है? नहीं। अनंत जन्मों के कर्म आपसे चिपके रहते हैं। अनंत जन्मों के प्रारब्ध आपके ऊपर आते हैं, कष्ट के रूप में या लाभ के रूप में। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। तो जिस साहूकार, जिस महात्मा की आप, जिस बेईमान व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं ना, जो बिल्कुल श्रेष्ठ जीवन जी रहा है, महात्माओं से उसे लाभ हो रहा है, सब तरफ से पैसा आ रहा है, धन्ना सेठ का जीवन जी रहा है, भले ही वो आज बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन उसके पूर्व के इतने अच्छे और स्वीकृत कर्म हैं, इतने भले कर्म हैं कि उसका फल वो आज भोग रहा है। आज इतनी बुराई करने के बाद भी अभी पूर्व के जो अच्छे कर्म हैं वो नष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए आज की बुराई का उसे फल मिलना शुरू नहीं हुआ है। जो पूर्व के जन्मों से उसने इकट्ठे करके लाया है कर्म, वो प्रारब्ध बन गए हैं, वो भाग्य बन गए हैं। वो उसे धन दिला रहे हैं, वो उसे ऐश्वर्य दिला रहे हैं, वो उसे विलासिता दिला रहे हैं। ये इस जन्म का फल नहीं मिल रहा है उसे। पूर्व की जो उसकी कमाई है,
कर्मों की कमाई है वो उसे मिल रही है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत जल्दी ही ये छीण होने वाली है। बहुत जल्दी ही उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म होने वाला है। और जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, जिस दिन उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा, इस जन्म के जो बुरे कर्म हैं वो पूरी तरह से उस पर हावी हो जाएंगे और उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। और ये सेठ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हर व्यक्ति जो बुराई करने के साथ, जो बुरा करने के साथ ये सोच रहा है कि बुरा करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरा तो सब अच्छा होता है, वो बहकावे में है, वो मिथ्या अभिमान में है। वो अपने पूर्व के कर्मों के लाभ पर ऐठ रहा है। लेकिन जैसे ही पूर्व के कर्मों का बैलेंस खत्म होगा, जो इसके बुरे कर्म है इसका सर्वनाश कर देंगे, रोड पर ला देंगे, विकलांग कर देंगे, मरणासन्न कर देंगे, गहरी से गहरी और बुरी से बुरी बीमारी दे देंगे। तो कभी भी कर्म के विषय में, कर्म विधान के विषय में संशय ना करना। अच्छे कर्म का भी फल सुनिश्चित है मिलना, और बुरे कर्म का फल भी सुनिश्चित है मिलना। देरी इसलिए होती है क्योंकि आपके पूर्व के कर्म भी आज के कर्मों से टकराते हैं। महात्मा आगे बोले, अब देखो मैं तुम्हें तुम्हारी घटना से समझाता हूं कि तुम्हारे साथ क्यों ये हुआ। तो युवक बड़े आश्चर्य से सुन तो रहा था। अब उसे अपने प्रश्न का भी उत्तर मिलने वाला था, अपनी बात भी वो जानना चाहता था। तो वो महात्मा बोले कि हे युवक, पिछले जन्मों में तुमने बहुत सी बुराइयां की है, बहुत से बुरे कर्म प्रारब्ध के रूप में तुम्हारे सामने आने थे, जो तुम्हारी अच्छाई करने के कारण क्षीण होते गए और छोटे छोटे कष्ट के रूप में तुम्हारे जीवन में आते रहे। क्योंकि तुम बहुत अच्छे काम कर रहे थे, भलाई के काम कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे ऊपर बुराइयां तो आती थी, लेकिन वो छू कर निकल जाती थी। तुम्हें भले ही ऐसा लगता था कि अरे मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूं तो भी मेरे परिवार में कष्ट आ रहे हैं, मुझे बीमारी आ रही है, मुझे धन का हानि हो रही है। तो क्या मतलब है अच्छे कर्म का? ये तुम्हारी सोच थी। वास्तव में उस दिन और बड़ी दुर्घटना तुम्हारे साथ हो सकती थी जो पूर्व के कर्मों के आधार पर तुम पे आती, लेकिन तुम बचते गए। और जिस दिन तुम्हारा सर फूटा ना, जिस दिन तुम ये खून से सने कपड़े में आज घूम रहे हो ना, इस दिन तो तुम्हारा सर ही फट जाना था। इस दिन तो तुम्हारी मृत्यु ही निश्चित थी, या इतनी भयंकर मरणासन्न पीड़ा में तुम जाने वाले थे कि तुम मृतवत हो जाते। लेकिन उस कर्म को भी एक पत्थर लग के काट दिया गया। अब तुम बताओ कि तुम मरने वाले हो, आज तुम्हारा सर फटने वाला है, और उस पर एक छोटा सा पत्थर लगकर, थोड़ा सा खून बहकर अगर वो कर्म कटता है, तो क्या ये उस कर्म फलदाता, उस प्रारब्ध का शुक्रिया तुम अदा नहीं करोगे? क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि ईश्वर के न्याय में, ईश्वर के विधान में कोई संदेह किया जा सकता है? क्या वो किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष लेता है? नहीं, वो निरपेक्ष है, वो निष्पक्ष है। ये पूरा अस्तित्व ही निष्पक्ष है। आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही पा रहे हैं। वो एक जो काला बाजारी करने वाला सेठ है, जिस दिन उसके पूर्व के स्वीकृत कर्म, अच्छे कर्म समाप्त हो जाएंगे, वो रोड पर आ जाएगा। और जिस दिन तुम्हारे पूर्व के बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तुम्हारे अच्छे कर्मों के माध्यम से, उस दिन तुम भी श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लोगे, लक्ष्मी को प्राप्त कर लोगे, वैभव को प्राप्त कर लोगे, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लोगे, लोक सम्मान को प्राप्त कर लोगे। तो कभी इन विषयों पर संशय ना करना। वो युवक महाराज को प्रणाम करते हुए और उस ईश्वर को आभार देते हुए लौट गया। और ये कहानी हमें सिखा देगी, कि हमें बता देगी कि भाई, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते। देरी सिर्फ इसलिए होती है कि कर्मों का बैलेंस कई जन्मों का है। कई प्रकार के कर्मों को हमें लेना होता है। कई प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमारे ऊपर आ रहा होता है। और कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि कौन से अच्छे कर्म ने हमारे कौन से बुरे कर्म को काट दिया, और कौन से बुरे कर्म ने हमारे एक सत्कर्म के फल को काट दिया। इंसान गलती कर सकता है, पर यह अस्तित्व का सॉफ्टवेयर कभी गलत नहीं होता। वहां सबका लेखा जोखा बराबर रखा जा रहा है।
एक एक क्षण का हिसाब रखा जा रहा है। आप बंद कमरे में भी अगर कोई पाप कर रहे हैं ना, तो भी उसका लेखा रखा जा रहा है। अगर कोई आपके पुण्य को नहीं भी देख रहा है ना, तो निश्चिंत रहिए, ये अस्तित्व, वो परम सत्ता आपके उस कर्म को वॉच कर रही है। और निश्चित रूप से आप अच्छा करें या बुरा करें, आप परिणाम प्राप्त करेंगे। देर होने का कारण सिर्फ इतना है कि अनंत जन्मों के कर्म हैं और अनंत जन्मों के कर्मों के फल हैं। इसलिए किसी चीज का नंबर आने में आगे पीछे महीने, साल या जन्मों का अंतर लग सकता है, लेकिन भोगना तो सबको पड़ेगा, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हैं। आज आप जो भी है, जहां भी है, वो आपके पूर्व के कर्मों का फल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग्यवादी होकर बैठ जाएं। भाग्यवादी मत बनिएगा। अगर आपने जीवन में कुछ बुराई की है, कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए, ताकि उन बुरे कर्मों का जो फल है उसके प्रभाव को आप छीन कर सकें, उसे आप समाप्त कर सकें। जैसे उस युवक के साथ हुआ कि उसके बुरे कर्मों के कारण आज उसका सर फट जाने का योग था, लेकिन सर में एक छोटी सी चोट लग के वो कर्म कट गया। और अगर आपको लगता है कि आज आप बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो भी अच्छे कर्म करते रहिएगा। हो सकता है पुराने अच्छे कर्मों का फल आज आपको मिल रहा है, ताकि आपको एक अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, अच्छा पद, अच्छा पैसा मिला हुआ है। लेकिन वो कर्म जब खत्म हो जाएगा, जब उसका फल खत्म हो जाएगा, वो प्रारब्ध जब चला जाएगा, तो कहीं आपके बुरे कर्म ना शुरू हो जाएं, बुरे कर्मों का फल मिलना ना शुरू हो जाए। तो आज से अपना असेसमेंट कीजिए, देखिए। आपको पिछला कुछ नहीं पता अपना, इस जन्म का तो पता होगा, लेकिन पूर्व के जन्मों का तो नहीं पता। लेकिन एक ही चीज आप याद रखिए कि अच्छे के साथ अच्छा ही होगा। तो बस अच्छाई के मार्ग पर चलें, अच्छा करें, ताकि आपके पूर्व के बुरे कर्म, जिनका फल अभी बना नहीं है, बन रहा है, वो नष्ट हो जाएं और अच्छे कर्म फल तैयार हो। यह आपके लिए भी उपयोगी है, आपके परिवार के लिए भी उपयोगी है। थैंक यू।